एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जी अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे चाउमीन को बॉईल कर रही हूँ चाउमीन बनाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है आजकल दिवाली को लेके ना, और भी ज़्यादा काम है। मम्मी का तबीयत ख़राब की वजह से मम्मी तो कुछ कर नहीं पा रही है, तो जिस वजह से पूरा घर का हेडेक जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन घर का रहता है काम करने का। वो तो अच्छा है कि झाड़ू पोछा के लिए मम्मी के घर में काम करने के लिए है, वरना मुझे झाड़ू पोछे का भी टेंशन रहता। इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो 2-3 घंटे तो झाड़ू पोछा लगाने में ही ना मेरा चला जाता है ना। तो पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आता क्या कर। लेकिन हाँ, अभी ये कि सिर्फ खाना बनाना है, मम्मी को केयर करना है, भाई का ब्रेकफास्ट लंच ये सब उसको पैक करना देना है, तो ये सब कुछ थोड़ा सा रहता है। तो आप लोग कैसे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं चाउमीन में रखने के लिए थोड़ी सी, मतलब जैसे प्याज लहसुन हरी मिर्च टमाटर ये सब काट रही हूँ। बाकी कुछ तो घर में था नहीं, जो भी था सिंपल सा मैं सोची उसी में बना के हम लोग चाउमीन खाते। मन कर रहा था चाउमीन खाने का, इसी वजह से। और मुझे याद नहीं था, वरना भाई को बोल देती। तो वो जो सामान नहीं रहता है ना, वो ऑफिस से आते वक्त वो लेते आता है। वो पहले ही बोलता है जो भी सामान नहीं हो शाम तक सोच के रखना, मैं ऑफिस से आते वक्त पूछूंगा तो बता देना, तो लेते आएंगे। तो मुझे ना याद ही नहीं था कि कुछ भी मंगाऊँ, तो जो भी था मैं उसी से बना लिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जो मिलता है वो मैं खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाउमीन जो है उसको मैं धो रही थी, उसको उबाल ली थी। ऐसे धो के छानने से ना क्या होता है कि चाउमीन में चाउमीन चिपकता नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर यमी चाउमीन लगता है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग खुद ही, चाउमीन का कलर देख के आपको पता चल रहा है कि चाउमीन कितना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये तो रही चाउमीन की बात। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग ने मुझसे कह रहे थे कि आप जैसे सब मायके में क्यों हैं इतने दिन से, आप मायके में हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मायके में इतने दिन से नहीं हूँ। मतलब मैं कभी मायके में उतना ज़्यादा नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना परिवार देखना होता है, अपना ससुराल देखना होता है, अपना घर देखना होता है, अपने हस्बैंड को पे ध्यान देना होता है, उनके खाने पीने का, क्योंकि रिसेंटली उनका भी ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अभी जैसा मैं कितनी बार बताऊँ एक ही वीडियो में, जैसे कि अभी मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ख़राब ही नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब था। मम्मी बेड रेस्ट हुई थी। उसके बाद मम्मी कोलकाता गई हुई थी पापा के पास, जहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं वहाँ पे। तो मम्मी का वहीं तबीयत बहुत ज़्यादा, ऐसे तो मम्मी तब बीमार थी ही, लेकिन वहाँ से डॉक्टर चेकअप करने के लिए गया, डॉक्टर चेकअप किया। उसके बाद मम्मी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मम्मी का जो मेडिसिन है वो सब चल रहा है, बट मम्मी को 3 महीने का बेड रेस्ट था। 3 महीने तो मैं नहीं रह पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से 1 महीने का मैं सोची थी कि रह लूँगी। क्योंकि देखिए मेरा भी परिवार है, मेरा भी ससुराल है। तो ससुराल है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुझे जन्म दिया अभी मैं उसके काम ना आऊँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग को पता है, मेरे रिलेटिव से लेके मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले, सभी को ये चीज़ पता है कि मैं अपने मायके में काम से ही आती हूँ, काम से जाती हूँ। मैं अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपना घर संसार, इसी में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं मायके में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है किसी भी शादीशुदा लड़की को अपने मायके से ज़्यादा अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। मायके में ध्यान देने के लिए तो ऑब्वियसली मेरे भाई की शादी होगा, या मेरा भाई लोग हैं अपने घर को संभालने के लिए काफ़ी है। तो मैं अपने मायके का उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, मम्मी है, पापा है, बीमार हो जाते हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें उनको मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ पर हाजिर रहती हूँ। वरना मुझे मायके में उतना, मैं मायके में हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। बहुत लोग होते हैं कि मायके में एकदम घुसे हुए रहते हैं, दिन रात पड़े हुए रहते हैं। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं रहती हूँ। शादी के बाद मुझे यही लगता है कि एक लड़की का जो घर है वो उसका ससुराल है शादी के बाद, और ससुराल ही है। और ससुराल में उसे एडजस्ट करके रहना पड़ता है। किसी भी लड़कियों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। मैंने भी अपने ससुराल में बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत ही ज़्यादा, और अभी तक एडजस्ट कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं अभी नहीं कर रही हूँ, अभी भी एडजस्ट कर रही हूँ। बट होपफुली जिसके हस्बैंड अच्छे होते हैं उनको सपोर्ट बहुत मिलता है। तो वैसे ही समझ लीजिए मेरे भी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट मिला हुआ है उनकी वजह से। सो एनीवे, ये आ रही आप लोग की क्वेश्चन का आंसर। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मायके में ही पड़ी हूँ इतने दिनों से, ससुराल नहीं जा रही हूँ, हस्बैंड को नहीं देख रही हूँ। मुझे सब कुछ का ध्यान है, लेकिन मेरे हस्बैंड के ही परमिशन से मैं यहाँ हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए आने वाली थी, 1 हफ्ते के लिए आने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ही बोले कि नहीं, अभी तुम्हारे घर परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ पे, तुम वहाँ पे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा।
तो ऐसे हस्बैंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए उनको भी पता है ना, मेरे ससुराल वाले को भी पता है, मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मैं ऑल टाइम मायके में नहीं आती हूँ, मैं ऑल टाइम मायके में पड़ी हुई नहीं रहती हूँ, 2-4 महीने 1 महीने भी नहीं रहती हूँ। फ्रेंड्स जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ब्लॉग्स पहले से देखे हैं, उनको पता ही है 1 से 2 दिन मायके में रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रह गई तो 2 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता था। मैं मायके में उतना ज़्यादा रहती ही नहीं थी, लेकिन हाँ अभी ऐसी प्रॉब्लम है तो कैसे नहीं रहूँगी। मम्मी का बेड रेस्ट है यहाँ पे, मम्मी को काम वाम भी नहीं करना है। हाँ वही भाई की शादी हो जाएगी, घर में भाभी रहेगी तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा, भाभी अपना घर परिवार संभालेगी, मैं अपने घर परिवार में बिजी रहूँगी। और वैसे भी मैं अपने मायके में उतना ध्यान नहीं देती हूँ, और एक शादीशुदा लड़की को यही है कि अपने ससुराल में और अपने हस्बैंड पे ध्यान दे। मायके में क्या है, मायके में तो भाभी आएगी तो संभालेगी, है कि नहीं। यहाँ पे शाम का रात का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ पे आलू परवल की सब्जी बनाने जा रही थी, तो मम्मी बोली थी कि मेरे लिए भी आलू परवल ही बनाना, क्योंकि मम्मी के लिए तो एकदम हल्का तेल में सब्जी बनता है ना, मतलब थोड़े से तेल में सब्जी बनता है। तो भाई को मुझे लगा खाएगा कि नहीं खाएगा, फिर उसने कहा कि हाँ दीदी एक साथ ही सबका कम तेल मसाला में ही सब्जी बना दो, कोई इशू नहीं है, तुम भी दिन भर थक गई हो। क्योंकि भाई भी देखता है कि दिन भर मैं लगी रहती हूँ काम करने में, वो सुबह उठता है, मुझे देखता है करते करते, वो ऑफिस चला जाता है, फिर वो आता है तो मैं करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो उससे वो भी बोल रहा था दीदी सच में तुम दिन भर लगी रहती हो, तुम एक ही रंग का सब्जी बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं कुकर निकाल ली थी, कुकर में ही सोची आलू परवल को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ कुकर में ही सब्जी बना लूँगी। कम तेल में ना सब्ज़ी जल्दी अच्छे से बनता ही नहीं है, और मम्मी को बिल्कुल भी तेल मसाला जो है ना वो इग्नोर करना है, तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं खाना है, मतलब थोड़ा सा तेल में आपको सब्ज़ी बनाना है, इस तरीके से है। तो अभी वही मैं कर रही हूँ, सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस जो है कर रही हूँ। मुझे पता है आप सभी को, मुझे टेंशन भी होता है, दिवाली है, छठ है, मेरा घर मतलब इस बार अररिया में भी क्लीनिंग नहीं हो पाया, साफ़ सुथरा दिवाली में नहीं हो पाया, लेकिन हस्बैंड को बोली हूँ कि किसी को रख के साफ़ वाफ करवा लीजिएगा, थोड़ा बहुत भी तो करवा लीजिएगा, डीपली नहीं भी करवाई हो तो एक्चुअली एग्जैक्टली जाला वाला थोड़ा झरवा दीजिएगा। वैसे मैं नवरात्रि में तो पूरा घर साफ़ की थी, गणेश पूजा भी था तो उस टाइम पे भी घर पहले पूरा साफ़ की थी, लेकिन तो भी दिवाली में तो घर साफ़ करते ही है ना। मैं भले ही मायके में हूँ, लेकिन मेरा दिल आत्मा जो है ना वो मेरे हस्बैंड के पास है। मेरे वहाँ मैं सोचती हूँ कि हाय मेरे घर में ये झाड़ू नहीं लगा होगा, फूल के पेड़ में हस्बैंड पानी दिए कि नहीं दिए। मैं ना सुबह उठती हूँ ना तो हस्बैंड को 50 बार फ़ोन करती हूँ, वो तो सोए रहते हैं, क्योंकि वो 9 बजे सो के उठते हैं। मैं जब थी तो भी वो 9 बजे सो के उठते थे फ्रेंड्स, और अभी मैं नहीं हूँ तो और 10 बजे भी सो के उठे, रेडी होके ऑफिस निकल गए, बस यही करना है उनको। तो मैं उनको डेली सुबह बोलती हूँ प्लीज़ फूल में पानी दे दीजिएगा, नहीं तो फूल सूख जाएगा। क्योंकि देखिए फूल में पानी नहीं देने से इतना तेज़ धूप हो रहा है ना, फूल सूख जाएगा ना। बहुत मेहनत से मैंने सारे फूल का पेड़ लगाई हूँ, लेकिन पता नहीं दे रहे पानी नहीं दे रहे, पता नहीं। मैंने एक बार कहा भी था कि वीडियो कॉल में मुझे दिखाइए आप मतलब फूल का पेड़ सब कैसा है, लेकिन वो नहीं दिखाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं, सुखा तो नहीं दिए सारा पेड़, पता नहीं। अब जाऊंगी तभी देखूंगी, अभी तो जाना कोई तय नहीं है कि कब जाऊंगी नहीं जाऊंगी, पर देखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरा तो इस बार का दिवाली छठ सब कुछ ही लग रहा है मायके में ही होने वाला है। अभी तो मम्मी की जैसे कि देखिए मम्मी धीरे धीरे ना थोड़ा बहुत कुछ कर रही है ना, तो मैं भी उतना मना भी नहीं कर रही हूँ, मैं करने दे रही हूँ थोड़ा बहुत, अगर मम्मी कुछ हेल्प कर रही है तो। क्योंकि मेरे जाने के बाद एक बार में ही मम्मी को काम का टेंशन होगा, खाने पीने का, तो वो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा टेंशन होगा। इसलिए अगर धीरे धीरे मम्मी थोड़ा बहुत काम कर रही है ना तो मैं करने दे रही हूँ। आज मन तो नहीं है कि मम्मी काम करे अभी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कहा है बेड रेस्ट करने के लिए, बट मन तो नहीं है कि मम्मी काम करे। लेकिन मैं कितने दिन मायके रहूँगी फ्रेंड्स, आप ही बताइए। और क्योंकि मेरा भी घर परिवार में बहुत सारा काम होता है मेरे पास भी। रिसेंटली राहुल जी का 2-3 महीने ही हुआ होगा, सॉरी 2-3 महीने नहीं, अप्रैल में उनका ऑपरेशन करवाई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ था। उनके भी खाने पीने का सब कुछ का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। उनका जूस हो गया, सुबह में उनका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, उनको फ्रूट्स देना। फ्रूट्स तो अभी वो बिल्कुल ही नहीं खा रहे होंगे, मैं रहती हूँ तो काट के देती हूँ, ज़बरदस्ती बोलती हूँ तभी खाते हैं। अभी तो वो अपने मन से कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, मुझे अच्छे से पता है उनकी आदतें। अपने पति की आदतें तो हम पत्नी को ही पता होता है कि नहीं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत टेंशन है, पर कोई बात नहीं है। थोड़ा मम्मी पे भी ध्यान देना है, जिसने मुझे जन्म दिया है उसको भी तो मतलब देखना है ना। क्योंकि देखिए माँ बाप बच्चों के भरोसे, बच्चे को माँ बाप को जब बच्चे का ज़रूरत होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने भी माँ बाप अच्छे हों या फिर कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को उनके साथ खड़े होना चाहिए, है कि नहीं। आप मानते हैं कि नहीं मानते बात। और मम्मी के ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे नहीं खड़ी होती, मुझे तो आना ही था अपनी मम्मी के पास।
मैं तो पहले से ही सोच के रखी थी कि नहीं मम्मी आ रही है तो मैं आऊँगी रहने के लिए, ऐसा नहीं है। तो छोटा भाई भी ना ऑफिस से आ गया था, वो भी अपना खाना वाना, मैंने ना सभी को खाना दे दिया है, अभी सभी लोग खाना खा लिए हैं। इसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। पहले मैं सोची गैस स्टोव को क्लीन कर दूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है, आप लोगों को पता ही है कि रात को किचन को साफ़ सुथरा करना। किचन में अगर रोटी बनाई तो भी, सब्जी बनाई तो भी एक बार किचन को साफ़ सुथरा करके गैस वैस को क्लीन कर लेना, ये मेरी ना हैबिट हो चुकी है। तो मैं उसी तरीके से अपना सारा काम जो है ना कर लेती हूँ। ये सूट कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर इसका हाथ वाला जो कटिंग है ना वो मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी बोल रही थी ऐसा लग रहा है कि फट गया, इसको ना सिलवा दो। तो मैं बोली मम्मी सिलाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर बहुत बुरा लगेगा। मैं बोली छोड़ दो, फिर पहनना छोड़ दो इस कुर्ती को। ये कुर्ती का ना ये हाथ वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है 2-4 बार पहन लेती हूँ, फिर उसको ना मैं हटा दूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यही एंड करते फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिवाली के हिसाब